मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 12वां बाब और उसकी हम 2 आयत पढ़ेंगे, तलावत करेंगे। खुदाम के जिंदगी बख्श ला तब्दील कलाम में से। जो लोग ईद में प्रस्तश करने आए थे उनमें बाज यूनानी थे। बस उन्होंने फिलिप्पस के पास जो बैत सदा गलील का था आकर उससे दरख्वास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें। यहूदी लोग जब कलाम की तलावत होती थी इतरामन खड़े हो जाते हैं, तो मैंने कहा हम खड़े होकर सुने ताकि कलाम की तलावत। ठीक है। खुदाम के पाक कलाम में से हमने तलावत की। जो लोग ईद में प्रस्तश करने आए थे, ये ईद फसा थी। ईद फसा का पता है, जब आप ईस्टर से पहली ईस्टर को जिमेरात की रात को आप शायर बानी लेते हैं, वो फसा होती है ईद फसा। उनमें से बहुत यूनानी थे जो ईद पर खुदा की प्रस्तश, इबादत, अकीदत, इतराम, ताज़ीम करने के लिए आए थे। उनमें बाज यूनानी थे वो भी इसराइल लेकिन यूनान के रहने वाले थे। बस उन्होंने फिलिप्पस के पास जो बैत सदा गलील का था आकर उससे दरख्वास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। ये यीशु मसीह की खिदमत के 3रे साल का वाक़या है जो हमने पढ़ा है ईद फसा का। जब ईद फसा थी तो यरूशलेम के चारों तरफ से लोग, सारे यरूशलेम के शहरों के लोग, सारे देहात और गांव के लोग वहां ईद फसा मनाने के लिए यरूशलेम में आए हुए थे और सारा यरूशलेम चिरागा था। और यरूशलेम में ये संगे मरमर के जो पत्थर लगे होते थे, जब वो चिरागा होते थे, जब चिराग जलाए जाते थे तो रोशनी उन पे पड़ती और सारा शहर रोशन हो जाता। तो इतनी ज्यादा रोशनी हो जाती थी जैसे आजकल हम लाइट जलाकर रोशनी करते हैं। और लोग खुदा के हुजूर में कुर्बानियां देते और अपनी मन्नतें पूरी करते और नई मन्नतें मानते, और तमाम जो कहन और रबी जो होते, कहन और लावी जो होते थे, वो कुर्बानियां चढ़ाते रहते और क्वार जो थी खुदा की हम्दो सना करती और खुदा की हजूरी पाक रूह का मसा ठहर जाता। लोग बरकत पाते, खुदा की हजूरी से महसूस होते रहते और खुदा की तारीफ तमजीद करते, क्योंकि जिंदा खुदा इस्राएल के दरमियान उतर आता और खैमा इज्तिमा में, हैकल में अपनी बादशाही को कायम कर देता और लोग खुश होते क्योंकि उनका खुदा उनके दरमियान आ जाता। लेकिन इसी असना में क्या हुआ, जब लोग बहुत खुश हैं खुदा की हम्दो सना के वसीला से, कुर्बानियां देने के वसीला से, खुदा को सजदा करने से, प्रस्तश करने से बड़े खुश हैं, तो उन्होंने सुना यहां कोई और शख्सियत है,
यरूशलेम में, जो अंधों को आंखें देती है, जो लंगड़ों को चलाता है, जो कोढ़ियों को पाक साफ करता है और मुर्दों को जिंदा करता है और अनहोने काम करता, यानी पानी को की लहरों को रोकता, तूफानों को हुक्म देता, वो रुक जाते। और अभी 4 दिन, एक हफ्ता पहले 4 दिन के मरे हुए लाजर को खुदावंद ने, यीशु मसीह ने जिंदा किया है। जब लोगों ने ये बात सुनी कि एक हफ्ता पहले लाजर को जो 4 दिन से मर गया था उसको जिंदा किया है, तो लोगों के अंदर एक इश्तियाक पैदा हुआ, दिल जोश से भर गए यीशु को देखने के लिए कि ऐसी हस्ती को, ऐसी शख्सियत को हम देखना चाहते हैं, जो मुजज़ात करता, कुदरत के काम करता, जिंदगी के काम करता है, उसको हम देखना चाहते हैं। और यूनानी लोगों ने फिलिप्पस के पास, यीशु मसीह के शागिर्द के पास आकर कहा, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। क्यों उन्होंने कहा हम यीशु को देखना चाहते हैं? पहली बात, क्यों यीशु को देखना चाहते हैं? क्योंकि उसमें जिंदगी थी, जिंदगी के काम करता था, पानी की लहरों को हुक्म देता, मुर्दों को जिंदा करता, अंधों की आंखें खोलता, जिंदगी के काम करता। इसलिए वो जिंदगी देने वाले को देखना चाहते थे। उनके अंदर, यूनानियों के अंदर भूख और प्यास जिंदगी पाने के लिए लगी, जिंदगी को हासिल करने के लिए फिलिप्पस को कहा, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। पहला यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब 4 आयत में लिखा है, उसमें जिंदगी थी, उसमें जिंदगी थी। क्या था? उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। उसमें ऐसी जिंदगी थी जो आदमियों का नूर थी, यानी वो नूर जिंदगी का इंसान की तारीक अकल को रोशन कर देने वाला, बातन को रोशन कर देने वाला, जिंदगी देने वाला और तारीकी को दूर कर देने वाला नूर उसकी जिंदगी में था। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर, किसी और का नूर नहीं था। आदमियों के लिए वो पैदा हुआ, दुनिया के लिए आसमान को छोड़ा, दुनिया के लिए बाप की गोद को खाली किया, दुनिया के लिए इस दुनिया में आ गया ताकि जिंदगी का नूर बनकर मुर्दा जिंदगियों को जिंदगी बख्श। पहला यूहन्ना का खत, उसका पहला बाब की पहली 2 आयत, जब भी मैं पढ़ता हूं, इसमें कमाल शागिर्दों की गवाही और तजर्बे की बातें हैं। लिखा है
اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، یعنی جو زندگی کا کلام ہے، جو زندگی بخشنے والا کلام ہے، جو ابتدا سے دنیا کے شروع سے پہلے تھا، جب ساری کائنات خدا تخلیق کر رہا تھا، سب چیزوں کو زندہ کر رہا تھا، آدم کو زندگی دے رہا تھا، اس وقت جو کلام تھا اس کی بات کرنا چاہتے ہیں، اس کی بابت بتانا چاہتے ہیں۔ اور وہ جو ابتدا سے تھا وہ زندگی تھا، زندگی کا کلام تھا، اہم نہیں تھا کوئی۔ جب وہ بولتا کائنات تخلیق ہوتی، زندگی کے کام ہوتے، دنیا میں زندگی راج کرتی، زندگی بادشاہی کرتی، اور تمام دوسرے کام ختم ہو جاتے جو شیطانی کام، زندگی راج کرنا شروع کر دیتی۔ اور لکھا جسے ہم نے سنا، یہ اب شاگردوں کی، رسولوں کی گواہی ہے۔ پہلی بات وہ کہتے ہیں وہ زندگی کا کلام جو ابتدا سے، کریشن سے پہلے، دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے تھا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور جسے ہم نے سنا، جو پہلے کلام تھا دنیا سے پہلے، اس کے بارے میں ہم نے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایویں فرضی گلا نہیں، سنیا سنائیاں گلا نہیں، تجربے کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا۔ ایڈے بے سمجھ لوگ کہنے نہیں بائبل بدلی، وہ تجربے دیاں گلاں پہ دس دے، تجربے دیاں گلاں دس دے پہ۔ یسوع مسیح کو ہم نے جب وہ انسان بن گیا، انسانی صورت میں مجسم ہو گیا، اس کو اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے۔ اور آگے بلکہ غور سے دیکھا ہے، صرف دور سے نہیں دیکھا، غور سے، ڈیپلی طور پہ گہرائی سے دیکھا ہے، اور اس کی گواہی دیتے ہیں۔ کسی کی گواہی دیتے ہیں؟ زندگی والے کلام کی، جس کو سنا ہے، جس کو ہاتھ لگا کر دیکھا ہے، غور سے سنا ہے، اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے اس کو غور سے دیکھا ہے، اس کے اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے، اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے۔ ہر طریقے سے وہ تجربہ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، غور سے دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں سے چھو رہے ہیں۔ ایویں نہیں وہ 12 برس دی عورت ٹھیک ہو گئی سی، چھونے سے زندگی نکلی ہے، شفا دینے والی زندگی نکلی، بچانے والی قدرت نکلی، چھونے سے شفا پا گئی، چھوا۔ اور آگے لکھا یہ زندگی جو دیکھنے سے، سننے سے، چھونے سے، یہ زندگی ظاہر ہوئی، ہم نے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اس کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ جس زندگی نے، انسانی صورت میں جس زندگی نے زندگی کے کام کیے ہیں، زندگی کے کام کر رہی ہے، اس کی ہم گواہی دیتے ہیں، کسی اور کی نہیں گواہی دیتے۔ پنجابی جندے پلے نہ پوچھو، اس کی نہیں گواہی دیتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں، اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں، اٹرنل لائف انگریزی میں یہاں لکھا ہوا ہے، ہمیشہ کی زندگی، یعنی خدا کے حضور میں آسمان پر جا کر ہمیشہ کے لیے
जिंदा रहना, इस दुनिया में भी निजात पाना, जिंदगी पाना, और आसमान पर भी हमेशा हमेशा के लिए खुदा के हुजूर में जिंदा रहना, दोज़ख से बच जाना, दोज़ख के दरवाजे बंद हो जाना। इसलिए कहते हैं इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं। किसकी खबर देते हैं? हमेशा की जिंदगी की। हालेलुया। ऐसे खुदा की तारीफ हो जो हमें जिंदगी देता, जो हमें बचाता, उसकी वो हमें खबर देते हैं। इसके बारे में यूनानियों ने कहा हम यीशु को देखना चाहते हैं। अगर यीशु जिंदगी देने वाला ना होता, बचाने वाला ना होता, कुदरत के काम करने वाला ना होता, तो कभी वो यीशु को देखने की दरखास्त ना करते। कलाम में लिखा है हैकल में तीसरे पहर के करीब पतरस और यूहन्ना इबादत करने के लिए गए। ईमाल तीसरा बाब 15वीं आयत मैं बयान करना चाहता हूं, ये पहली से 15वीं तक है। जब वो इबादत करने के लिए गए हैकल में, तो एक जन्म के लंगड़े को लोग वहां खूबसूरत दरवाजा के पास बैठाकर चले गए मांगने के लिए। खूबसूरत दरवाजा इसलिए उसको कहा जाता है, वो दूसरे हैकल के 9 दरवाजों से ज्यादा खूबसूरत था, क्योंकि वो पीतल का बना हुआ था और बड़ा कीमती था, पीतल का था। और जब वो उसको बैठा कर चले गए तो उसने मांगना शुरू कर दिया। पतरस और यूहन्ना जब हैकल के दरवाजे में दाखिल हुए तो उसने उनसे मांगना चाहा। तो पतरस और यूहन्ना ने उससे कहा हमारी तरफ देख। पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, हमारे पास जो कुछ है वो हम तुझे देते हैं। चल यीशु के नाम से उठ। उसी दम वो चलने फिरने लगा। मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ, उछलकर बताता कैसे उछला। तो उसी दम लिखा है वो उछलने लगा, कूदने लगा और खुदा की हमदो सताइश करता हुआ यूहन्ना और पतरस के साथ हैकल में गया। जब वो हैकल में गया तो लोगों ने पहचाना, हो ये तो वो जन्म का लंगड़ा है, ये कैसे तंदुरुस्त हो गया है, ये तो हैकल में खुदा की हमदो सना तारीफ कर रहा है, ये क्या हुआ? तो पतरस ने क्या किया? ओ मेरे भाइयों, जिस यीशु को जो जिंदगी का मालिक था उसे तुमने कत्ल कर दिया। जिंदगी के मालिक को तुमने कत्ल किया, वहां लिखा कत्ल किया। और जिसे खुदा ने मुर्दों में से जलाया उसके हम गवाह हैं। उसके हम ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਈਸਟਰ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ गवाह कि वो जी उठा है, जिंदा आसमान पर गया है। मुझे याद है ये 70 की दहाई का वाकया है, मुझे सन नहीं पूरे तौर पे याद। पता नहीं मशरक का अखबार था या जंग था, उसमें नहीं जंग या मशरक या अमरोज अखबार तो उसमें आया था कि यीशु मसीह का कफन मिल गया है, यीशु मसीह का कफन मिल गया है। और किसी पादरी साहब ने के एल नासर साहब को, पादरी साहब को, प्रिंसिपल साहब को लिखा
کہ یسوع مسیح کا کفن مل گیا ہے، تو انہوں نے کہا آگے سے شکر ہے، خالی کفن مل گیا ہے، کفن میں یسوع کی لاش نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی لاش قبر میں نہیں ہے، خالی کفن مل گیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح جی اٹھا، آسمان پر چلا گیا ہے۔ جس یسوع کو تم نے قتل کیا، خداوند نے اسے مردوں میں سے جلایا، اس کے ہم گواہ ہیں۔ ایسٹر مناتے ہیں، اس کے ہم پوری دنیا کی کلیسیا گواہ ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھا اور آسمان پر چلا گیا ہے۔ زندگی کے مالک کو تم نے قتل کیا۔ میں زندگی کے بارے میں 3 لفظ بتانا چاہتا ہوں۔ جسمانی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، ان کے لیے جو یونانی لفظ ہے سوکے لائف ہے، جسمانی زندگی۔ جو روحانی زندگی، خدا کی زندگی ہے، زوکے لائف۔ اور جو جانوروں کی ہے، بوائس لائف، جانوروں کی زندگی ہے۔ سب زندگیاں فرق ہیں۔ گنہگار کی جسمانی زندگی، دنیا داری زندگی فرق، اور روحانی لوگوں کی، خدا کے لوگوں کی، خدا کی زندگی، جس زندگی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ فرق زندگی ہے۔ تو یہاں اس زندگی کا ذکر ہے، زندگی کے مالک کو تم نے قتل کیا۔ جس زندگی کے مالک کو اسرائیلیوں نے قتل کیا، اس زندگی کے مالک کو آج بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، ماضی میں بھی دیکھنا چاہتے تھے، آنے والے زمانہ میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے۔ جب میں نے یہ لفظ پڑھا کہ زندگی کے مالک کو قتل کیا ہے، تو میں نے مختلف انگلش کی بائبلوں میں اس کے ترجمے دیکھنے شروع کر دیے، کیونکہ یہ لفظ ایسا تھا کہ زندگی کے مالک کو عام انسان کو نہیں، عام زندگی رکھنے والے انسان کو نہیں، زندگی کے مالک کو تم نے قتل کیا۔ تو میں نے اس کے ترجمے دیکھنے شروع کر دیے۔ یہ زندگی کے مالک کا ماسٹر آف لائف لکھا ہوا تھا، جس کا مطلب زندگی کا مالک، زندگی کی ملکیت رکھنے والا، زندگی کی میراث رکھنے والا۔ زندگی اس کی میراث ہے، زندگی اس کی ملکیت ہے، زندگی کا وہ مالک ہے، اس لیے وہ اپنے لوگوں کو زندگی دیتا ہے۔ اس لیے لوگ یسوع کو زندگی دینے والے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک ترجمہ تھا لیڈ آف لائف، یعنی زندگی کا رہنما، زندگی کا رہنما، زندگی کی رہنمائی کرنے والا، وہ ہمارا خدا ہے۔ اس کو آج بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر دا آتھر آف لائف، یہ بہت خاص ترجمہ ہے۔ دا آتھر آف لائف، زندگی کا مصنف یا زندگی کا لکھنے والا یا زندگی کا لکھاری۔ ہیلیلویا۔ زندگی کا مصنف، زندگی کا لکھنے والا، زندگی کا لکھائی، اس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ 70 سال یا 80 سال آخر نو مر جانا۔ زندگی لکھنے والا 70 سال یا 80 سال یا اس سے زیادہ۔ ایوب کہتا ہے اس نے زندگی کی حدیں مقرر کر رکھی ہیں۔ جو زندگی دیتا ہے، جو زندگی لکھنے والا ہے،
जिंदगी का लिखारी है, जो जिंदगी का मुसन्नफ है, उसको लोग देखना चाहते हैं। उस यीशु को लोग देखना चाहते हैं। एक तर्जुमा है द किंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का बादशाह। हालेलुया। जिंदगी उस पर हुकूमत नहीं करती, जिंदगी यीशु के ऊपर नहीं हुकूमत करती, जिंदगी उसके ताबे, उसकी बादशाही में जिंदगी है। इसलिए जिंदगी के बादशाह को देखना चाहते हैं। और एक तर्जुमा है बिगिनर ऑफ लाइफ, ये भी कमाल तर्जुमा है। जिंदगी का आगाज करने वाला, जिंदगी का आगाज करने वाला, जिंदगी का मूजद, जिंदगी का बानी, जिंदगी का शुरू करने वाला, जिंदगी का पैदा करने वाला, इसको हम देखना चाहते हैं। जो जिंदगी का पैदा करने वाला है, जो जिंदगी का मौजूद है, बानी है, उसको हम देखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने फिलिप्पस को कहा, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं, किसी मामूली शख्स की बात नहीं हो रही। आप अजीज बहनों भाइयों, यीशु मसीह के खून से धुले हुए लोगों, यीशु मसीह के बदन के आप लोग हिस्से हो, खुदा के बेटे और बेटियां हो। खुदा की जिंदगी आप लोगों की जिंदगियों में राज करती है। इसलिए उस यीशु को, जिसकी जिंदगी आप लोगों की जिंदगियों में बादशाही करती है, राज करती है, जो जिंदगी का बानी है, मालिक है, उसको लोग देखना चाहते हैं। जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। एक और तर्जुमा है लीड ऑफ पीपल टू लाइफ, यानी लोगों को जिंदगी देने वाला, लोगों को जिंदगी देने वाला। बात खत्म हो गई। पंजाबी कहते हैं सौथ रथा रसा ते सिरे ते गन, यानी बात ही मुकम्मल हो गई। जो इंसान की जरूरत है, जिसके लिए इंसान मजहब इख्तियार करता है, जिस अपने दिल की बेचैनी के लिए, परेशानी के लिए, गुनाह के बोझ की वजह से, मौत के डर की वजह से मजहब इख्तियार करते, लोगों की पैरवी करते, जिंदगी पाने के लिए, वो जिंदगी देने वाला यीशु है, जिसके बारे में उन्होंने कहा, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। लोगों को जिंदगी देने वाला। आज भी जो यीशु को अपना खुदावन कबूल करते हैं, तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं, यीशु मसीह आज भी उनको जिंदगी देता है, बचा लेता है, हमेशा की जिंदगी का वारिस बना देता है। एक और तर्जुमा है प्रिंस ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी का शहजादा। यीशु मसीह जिंदगी का शहजादा है, जो हमारी जिंदगियों का बादशाह है, हमारी जिंदगियों का शहजादा है, जिसे आज भी लोग देखना चाहते हैं। एक मिसाल मैंने आगे एक दफा शायद सुनाई थी, फिर मैं बयान करना चाहता हूं। यीशु मसीह के शागिर्द गए थे और यीशु मसीह मनादी करने के लिए सामरिया के इलाका में, सामरिया में सही कह रहा हूं, और उन लोगों ने उन्हें कबूल ना किया, तो शागिर्द बड़े गुस्से में आ गए
कहने लगे खुदाम आसमान से एलिया की तरह आग बांध ताकि ये लोग हलाक हो जाए। यीशु मसीह ने कहा तुम नहीं जानते तुम किस रूह के हो। तुम जिंदगी देने वाली रूह के हो, तुम बचाने वाली रूह के हो। मैं जिंदगी का मालिक, जिंदगी का लखारी, जिंदगी देने वाला, जिंदगी का बादशाह, जिंदगी का शहजादा हूं, तुम नहीं जानते। अजीज बहनों भाइयों, हमारा खुदावंद मखलसी देने वाला, जिंदगी देने वाला, सलीब पर उसने कुर्बान होकर अपनी जान देकर अपना बेशकीमत खून बहाकर हमें जिंदगी दी है। मरकर उसने मौत को मारा, जिंदा होकर वो जिंदगी देता है। उस जिंदगी के मालिक की हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में यूनानी लोगों ने दरख्वास्त की, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। दूसरी बात, ये पहली बात थी कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर आज कलीसिया से लोग आकर पूछें हम लोगों से, हम यीशु को देखना चाहते हैं, तो कैसे आप यीशु को दिखाएंगे? कैसे? यीशु मसीह ने कहा दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। कलीसिया अपने लिविंग स्टाइल से, अपने किरदार से, अपने करैक्टर से, अपनी जिंदगी से, अपने उठने बैठने से, अपनी तबीयत से, अपने मजाज से, अपने चलने फिरने से यीशु लोगों को दिखा सकते हैं। ये है हमारी जिंदगियों से यीशु लोगों को नजर आए। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। जब कसरत की जिंदगी हमारे अंदर होगी, हम जिंदगी हमारे अंदर नजर आएगी, बहेगी जिंदगी, जिंदगी के काम होंगे, जिंदगी की बातें होंगी, जिंदगी की तबीयत मजाज हमारे अंदर होगी, तो लोग हम में से यीशु को देखेंगे। तब लोगों को यीशु हमारी जिंदगियों से नजर आएगा। इमाल 11वें बाब की 26 आयत, उसमें शागिर्दों के बारे में लिखा है जब वो परसिक्यूशन हुई, अंताकिया में चले गए, उन्होंने खुदा की खिदमत की, तो अंताकिया के लोगों ने उन्हें देखकर कहा ये तो मसीह हैं, यानी छोटे मसीह हैं, मसीह के पैरोकार हैं, मसीह की तबीयत मजाज रखने वाले हैं, मसीह की तरह इनका किरदार मजाज लिविंग स्टाइल है, ये तो मसीह हैं। जब आज की कलीसिया मसीह की मानद बन जाएगी, आज की कलीसिया का करैक्टर चाल चलन यीशु मसीह की मानद हो जाएगा, तो कलीसिया में से यीशु मसीह नजर आएगा। नशाबाजी, लड़ाई झगड़े, दुनियादारी, ये बात नजर नहीं आएगी। झूठ, फरेब, धोखा, ये नजर नहीं आएगी। पार्टीबाजी, बुग़्ज़, नफरत नहीं आएगी। यीशु मसीह पर नजर आएगा। यीशु मसीह। गांधी ने कहा, गांधी का पता कितने लोगों को? इंडिया का वो बहुत बड़ा, दुनिया में मैं बाहर भी ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, वहाँ भी बहुत से मुल्कों के लोग उसे जानते हैं गांधी को, कि वो बहुत बड़ा लीडर था, सियासी लीडर। तो वो मुतासर था बाइबल से, बाइबल पहला ग्रंथियों 13वें बाब से पढ़ा, और जो मुबारकबादियाँ हैं इनसे बड़ा वो मुतासर था। तो उसने एक दफा मसीहों को कहा
लोग 4 अनाजील को पढ़कर, लोग सुनिए गौर से, लोग 4 अनाजील को पढ़कर मसीह नहीं होना चाहते, एक 5वीं अंजील पढ़ना चाहते हैं। 5वीं अंजील कौन सी? हमारी जिंदगियां, हमारा चाल चलन, हमारा किरदार, हमारा मिजाज, हमारी तबीयत, इसको देखकर लोग मसीह होना चाहते हैं। जब यीशु मसीह लोगों को मसीहों की जिंदगियों में, कलीसिया की जिंदगियों में नजर आएगा, तब लोग मसीह होंगे। फिर कहना नहीं पड़ेगा जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। चार्ल्स फिनी वो सारी रात दुआ करता रहा और सुबह उठकर एक फैक्ट्री के गेट के आगे जाकर खड़ा हो गया और फैक्ट्री में से रात के लोगों को, छुट्टी हुई मजदूरों को, तो जो निकलते उसके चेहरे को ऐसे देखते और रोना शुरू कर देते और खुदा उनको कबूल करते। वो कुछ बोल नहीं रहा, कलाम नहीं कर रहा, खुदा की हजूरी, पाक रूह का मसा उसके ऊपर खड़ा हुआ है। उसकी तबीयत मिजाज से खुदा यीशु मसीह नजर आ रहा है। बगैर कुछ कहे देखते लोग खुदा उनको कबूल कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह उसकी जिंदगी से नजर आ रहा है। हबक्कूक कहता है 3 बाब की 2 आयत में, तुम्हारी रोया दिल की तख्तियों पर ऐसे साफ तरीके से लिखी होनी चाहिए कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें कि ये खुदा के लोग हैं। हमारी निजात, हमारी तब्दीली, हमारा खुदा को कबूल करना ऐसा हो कि लोग दौड़ते हुए भी कह सके ये क्रिश्चियनों की बस्ती है, ये ईमानदार लोग यहाँ बसते हैं, यहाँ ईमानदार कलीसिया है, खुदा के लोग हैं, यीशु के खून से खरीदे हुए लोग हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं, यीशु की प्रस्तश करने वाले, यीशु की पैरवी करने वाले लोग हैं। दूर से ही लोग जान लें, दूर से लोग जान लें, तब यीशु को दिखाने की जरूरत नहीं है, दूर ही से लोगों को पता चले। मैंने क्रिसमस पे यहाँ एक मिसाल दी थी, वो बार बार मेरे उसको दिल में आ रही थी, आज फिर मैं उसको बयान करना चाहता हूँ। अमेरिकन यहूदी के स्टोर पर एक बूढ़ा आदमी सौदा खरीदने के लिए आता था, सौदा खरीद कर चला जाता। एक दिन उस यहूदी ने उससे पूछा, बुजुर्गो आप मुझे देखने में तो इंसान लगते हैं, पर फिर भी मुझे तो एक अलग मखलूक मालूम होता है, इसकी क्या वजह है? उसने कहा, ओ मेरे दोस्त, खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी मेरी जिंदगी में आ गया है, उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया है, उसने मेरी काया को तब्दील कर दिया है, इसलिए मैं तुझे एक अलग मखलूक मालूम होता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में तुझे यीशु मसीह नजर आता है। लोग हमारी जिंदगियों से, लोग हमारे उठने बैठने से, लोग हमारी गुफ्तगू से जान जाएं कि हम खुदा के लोग हैं। एक दफा म्याओ हॉस्पिटल में एक डॉक्टर मेरा दोस्त बन गया, किसी के जरिए, मसल का वो डॉक्टर था, पट्ठों का। मैं उसके पास गया था, तो वापस निकला तो मैंने रिश्ते वाले को कहा, वो दाढ़ी वाला था, नौजवानी था, इतना ज्यादा बूढ़ा भी ना था, ना बहुत ज्यादा जवान था। तो मैंने उसको कहा, चलोगे?
मैंने ऐसे बोला चलोगे? तो वो मुझे कहने लगा कैसे आप बोले हैं? आप जब बोले हैं तो आपके लफ्ज मेरे जिस्म में ऐसे गुजर गए हैं। मैंने कहा मैं तो आम ही बोला हूं। नहीं 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 नहीं, आपके लफ्जों में कोई कुव्वत निकली है जो मेरे पूरे बदन में गुजरी है। और उसने कहा हाँ मैं चलूंगा। तो मैंने कहा क्या कितने पैसे लोगे? आपने पैसों की नहीं बात की, आपने कहा चलो तो मैं चलूंगा। मैंने रास्ते में खुदा का खूब कलाम उसे सुनाया और मुझे वो कहने लगा हमारे लीडरों ने, रहनुमाओं ने हमें कभी ऐसी बातें नहीं बताई। जिंदगी में यीशु मसीह होगा तो लोगों को नजर आएगा, आपकी गुफ्तगू में से, आपकी तबीयत मजाज में से लोगों को यीशु नजर आएगा। गलतियों 3 बाब की 27 आयत में लिखा है जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया। जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया। उनका ओढ़ना, बिछाना, सोना, पहनना सब कुछ क्या बन गया? इतने सारे फिर तो सुनो, जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया। लिबास को पहनते नहीं आप लोग, तो क्या कहता वो पौलुस रसूल कहता है जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। हमारा लिबास, हमारा बिछाना, हमारा उठना बैठना मसीह है। यानी नए मखलूक बन जाना, नए इंसान बन जाना, नई तबीयत मजाज नई तबीयत मजाज हमारा बन जाना, ये है मसीह, ये है मसीही लोग, ये है खुदा के लोग, ये है खुदा की कलीसिया। एक सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में संगीत गाते हैं भेष बदला तो क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए। फिर से सुने, भेष बदला तो क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए। बदलिया दिल? बताएं कितनों ने तौबा की है, कितनों का दिल बदला हुआ है? दिखाएं, हाथ करें ऊपर। हाँ, ये यीशु को दिखा सकते हैं जेड़े बेचारे मेरे तो हाथ बांध के बैठे हैं। कैसे यीशु को दिखाएंगे? आप लोगों के लिए मिलादी की है। भेष बदला तो क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए। आइए खुदा के हुजूर में सर झुकाएं, खुदा को कहें मैं अपनी जिंदगी, मैं अपना दिल तुझे देता हूं, इसको तब्दील कर दे, इसको बदल डाल, नया मखलूक बना दे, नया इंसान बना दे। मैं तुझे पढ़ना चाहता हूं, तू जिंदगी का मालिक है, तू जिंदगी देने वाला है। मेरी जिंदगी में आ जा, मुझे नई जिंदगी बख्श दे, मेरी जिंदगी को तब्दील कर दे, मुझे आसमानी बादशाह का वारिस बना दे। मेरी जिंदगी में आ जा, मेरे दिल में आ जा। मैं अपना तेरे हुजूर में पेश करता हूं, पेश करती हूं। मैं तौबा करता हूं, माफी मांगता हूं, तौबा करती हूं, माफी मांगती हूं। मैं तेरे पास आई, मुझे कबूल कर ले, मुझे कबूल कर ले। तेरा कलाम मैंने सुना है, अपने कलाम को मेरी जिंदगी में लफ्ज लफ्ज पूरा कर दे। इस कलाम के मुताबिक मुझे जिंदगी गुजारने वाला बना दे। मेरी जिंदगी में आ जा खुदावंद। मैं सारी जमात को तेरे हुजूर में लाता हूँ। तेरा शुक्र हो इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जिंदगी देने वाले खुदा। तेरा शुक्र अपने लोगों को अपने फजल भरे हाथों में ले ले, अपने रहम और तरस में छुपा ले अपने लोगों को।
اور اے خدا پرانی انسانیت، پرانی زندگی، پرانی طبیعت میں ذات تیری صلیب کے وسیلہ سے، تیری قدرت کے وسیلہ سے بدل جائے، تبدیل ہو جائے، تجھے پہن لے، نئے مخلوق بن جائے، نئے انسان بن جائے، تجھے اپنا دل دے دے اور تیری زندگی تیرے لوگوں میں سے نظر آئے، پاک زندگی، رس بازی کی زبان اپنے لوگوں کو بخش دے۔ یہ کلام تیرے لوگوں کی زندگیوں میں 30 گنا، 60 گنا، 100 گنا پھل لائے۔ یہ دعا تیرے بیٹے یسوع نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔